प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बेटी, एक खुशखबरी है। यह सुरेंद्र नाथ हैं। नमस्ते। कपड़े के बड़े व्यापारी। मेरे कहने पर स्वीडन में अपने मित्र को उन्होंने एक पत्र लिखा था। सुरेंद्र नाथ, तुम ही बताओ ना। उनका नाम धीरेन गांधी है। वे स्वीडन में रहते हैं। संजोग से वो भी उसी टाउन में रहते हैं जहां आपका बेटा एलन रहता है। बहन, अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता था कि एलन अपने माँ बाप से 300 किलोमीटर दूर किसी टाउन में रहता है। मैंने धीरेन भाई को खत में आपका पूरा किस्सा बयान किया था। उन्होंने एलन को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया। स्वीडन के छोटे से छोटे गांव की टेलीफोन डायरेक्टरी में जितने एलन थे सभी को उन्होंने फोन किए, मगर एलन का कहीं पता नहीं चला। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई चीज हमारे ही पास होती है और इसे हम चारों ओर ढूंढते रहते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। धीरेन भाई ने अपने ही टाउन में एलन की खोज नहीं की। एक रात को अजीब वाकया हुआ। आधी रात को किसी औरत की दर्द भरी आवाज से उनकी नींद खुल गई। वे रात भर सो नहीं पाए और उसी रात अपने ही फालून टाउन की डायरेक्टरी खोजने की प्रेरणा हुई। बेटी, मन के आंदोलन में अजीब शक्ति होती है। वरना धीरेन भाई को वो आवाज कहां से सुनाई देती। उन्होंने फोन मिलाकर एलन से बात की। बाद में वे एलन से मिले भी, मगर क्या? उन्होंने आपके रिश्ते के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। धीरेन भाई को लगता है कि एलन आपसे शायद मिलना नहीं चाहता, मगर फिर भी धीरेन भाई आपको स्पॉन्सर लेटर देने के लिए तैयार है। ज्यादा विचार मत कर बेटी। एक बार दृढ़ निश्चय कर ले, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। एक तरफ एक बेटे से मिलने की आस बन रही है और दूसरी तरफ कहीं दूसरा खो न जाए इसका डर लग रहा है। मेरी लोन पास हो गई। कितने की मिली? 15,000 की। और मेरे पास भी थोड़े बहुत हैं, तो कुंती का स्वीडन जाने का प्रोग्राम पक्का। चलो अच्छा हुआ। कब जा रही है भाभी? जितनी जल्दी हो सके। उमित भाई, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? कहाँ है? बाहर खड़ा। क्यों, पहचान नहीं? आप? मैं तुम्हारा साला हूं, मणिभद्र। कहिए, कैसे आना हुआ? आया तो था वसूली के लिए। वसूली? कैसी वसूली? 15,000 की। ये क्या है? ये जेरोक्स कॉपी है प्रॉमिसरी नोट की। भांजे ने लिख के दी थी। समझे नहीं? समझा था। तुम्हारा अर्जुन मेरा भांजा है ना? उसने थोड़ा थोड़ा करके मेरे से 15,000 रुपए लिए थे। उसने मांगे और तुमने दे दिए? इनकार कैसे करता, मामा जो हूं उसका। लेकिन आखिर उसने 15,000 रुपए का किया क्या है? अभी मुझे क्या मालूम भाई। कोई कुछ धंधा करता है, कोई कुछ धंधा करता है।
मैंने तो भांजा समझ के दिए थे ना उसको। देखो अब मुझे थोड़ी सी कड़की लगी है, तो मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। आज नहीं, कल आ जाऊंगा, परसों आऊंगा। चलता हूं मैं। परसों आऊंगा। कहाँ है अर्जुन? कहाँ है? स्वामी जी के पास गया है। हाँ, स्वामी जी के पास के अपने मामा के पास? कौन सा मामा? किस मामा के बारे में बात कर रहे हैं आप? पता चल जाएगा। लोन पास हो गई? हाँ, हो गई। तबीयत ठीक नहीं है? अपने अर्जुन ने मणिभद्र के पास से आज तक 15,000 रुपए के पान खाए हैं। कहते हैं एक एक पान 100-100 रुपए का होता है। अब इससे पता चल गया होगा ना क्या होगा उस पान में। वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। तुम कहती थी बच्चा जब घर में चोरी करता है तो दोष माँ बाप का होता है। कहाँ गया था? स्वामी जी के पास गया था। वो मुझे ध्यान करना सिखाते हैं ना। तू बाहर चल मेरे साथ। चल, तुझसे कुछ बात करनी है। आजा। अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम सिर्फ स्वीडन जाने की तैयारी करो बस। कैसे हो मामा? अरे अर्जुन, बहुत देर कर दी। मुझे लगा अब तुम नहीं आओगे। आता कैसे नहीं मामा, वादा जो किया था। अच्छा अच्छा, वो बिल लाए हैं ना। देखो अर्जुन, मुझे सिर्फ देखना है। वो जो रिक्शा आ रही है ना, उसमें आपको जो चाहिए वो सब कुछ है। क्यों डर गए? मैं क्यों डरूं? कहो, कैसे हो? बड़ी सुखी हूं। तुम्हें जो देखना था वो भी साथ में ले आई हूं। ये क्या है? जेरोक्स कॉपी है उस आदमी के विल की जिसे तुमने बाप माना था। असली कॉपी कोर्ट में है। देख लो, तुम्हें तो देखना था ना। रख लो अपने पास ताकि जब दिल करे देखते रहना। चलो अच्छा है, तो तुमने मेरा बेटा भी लिया और बाप भी। तुमसे किसने कह दिया कि कर्ण तुम्हारा बेटा है? क्या मतलब? जो गंदी बातें तुमने मेरे बारे में पिताजी के कान में भरी थी, सच भी तो हो सकती है। अच्छा, यानी कि तुम... कर्ण मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा।
और अगर उसका कोई बाप है तो वो हिम्मत है। बाप और बेटे का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, मन का होता है। और हिम्मत ने उसे बरसों तक निभाया है। तो आज तुम किस रिश्ते से यहाँ आई? मैं यहाँ अर्जुन की माँ होने के नाते आई हूँ। वो जो मेरा भांजा है ना, उसने मुझसे आज तक 15,000 रुपए लिए हैं उधार। ये जैसे जेरोक्स कॉपी तुम मुझे दिखा रही हो, वैसी जेरोक्स कॉपी मैंने हिम्मत को दिखाई है। अर्जुन से नोट साइन करवाने से पहले थोड़ा तो सोच लिया होता कि कोर्ट नाबालिग बच्चों के दस्तखत मान्य नहीं करती। अब बात रही उन पान की जो तुम उसे खिलाते रहे। पुलिस भी देख लेगी कि उन पान में क्या था। डरो नहीं, डरो नहीं, मैं पुलिस लेकर नहीं आई हूं, लेकिन वो तुम्हें पकड़ ही लेगी। कहां कहां भागते फिरोगे? देखो कुंती, मेरा इरादा तो सिर्फ... इरादे तो तुम्हारे कभी नेक नहीं थे और चालें भी तुमने बहुत सारी चली हैं, लेकिन आज तुम्हारी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं। देखो देखो देखो, मैं मेरे कर्ण से मिलने जा रही हूं। आज 10 दिसंबर है। 18 दिसंबर को मैं मेरे बेटे से मिलने जा रही हूं। अब भी मुझे परेशान करने का कोई हथकंडा बचा हो तो वो भी आजमा लेना। दुख तो इस बात का है कि बेचारी पुष्पा के नसीब में भी औलाद का सुख नहीं है। मामा गए? काम से गए। अरे चल चल, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। लाल हरी पीली चूड़ियां लेनी है, चुनरी लेनी है, पानीतर लेना है, एक लाल भरी भरी सी साड़ी लेनी है, और हाँ, एक काले धागे वाला मंगलसूत्र भी लेना है। माँ, ये सब किसके लिए माँ? तेरी स्वीडन वाली भाभी के लिए। अच्छा। हे ईश्वर, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे। जब तक मैं मेरे बेटे से नहीं मिलूंगी, अन्न का दाना भी नहीं लूंगी।
अंकल जॉब पर गए हैं, हम घर पहुंचेंगे तब तक आ जाएंगे। हमारा फालून टाउन यहाँ से 250 मील दूर है। आपको भूख लगी होगी, रास्ते में रुक के कहीं पे कुछ खा लें? नहीं नहीं, तू पहले फालून ले चल। तो फिर ठंडा जूस या गर्म कॉफी ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तू पहले घर चल। आप भी बड़ी उतावली हो रही हो आंटी। उतावली बावली जो कहना है कहना बेटे। लो अंकल भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते कुंती बहन। सफर कैसा रहा? मेरी तो ये सुख की यात्रा है। मैं समझता हूँ। देखो ना कुंती बहन हमारे लिए कितना सब लेकर आए हैं। भाई मैं तो गरीब हूँ मगर कुंती बहन, दिल की दौलत सबसे बड़ी दौलत होती है। हमारे घर का खाना कैसा लगा? कुंती बहन तो कुछ नहीं खाते, कहते हैं कि जब तक कर्ण का मुंह नहीं देखेगी पानी के सिवा कुछ नहीं लेंगे। अरे उन्हें खिलाने की चाबी मेरे पास है। आप खाना लगाओ। जी। कुंती बहन, अब आप जब यहाँ आई गई हो तो कर्ण मिलने ही वाला है। कल मैंने नौकरी से छुट्टी ले ली है। कल सुबह फोन करके हम उसे मिलने चलेंगे। ओके? अब थोड़ा खाना खा लो। भाई करण का घर यहाँ से कितना दूर है? हार्डली 10 मिनट्स। तो अभी चलते हैं ना? देखो, आप जैसा कहते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा खाना खा लो। करण का मुंह देखे बिना मैं तो नहीं खाऊंगी, आप खा लो। कुंती बहन, ये दिसंबर महीना है, बाहर -10 डिग्री ठंड है। ऐसे वक्त किसी को बताए बिना, अपॉइंटमेंट लिए बिना जाना ठीक नहीं होगा। अपॉइंटमेंट? अरे वो कोई थोड़ी, वो तो मेरा बेटा है। बेटे से मिलने के लिए माँ अपॉइंटमेंट मांगेगी? और अगर वो ऐसा कुछ कहे ना तो उसे पूछ लेना कि माँ की कोख से अपॉइंटमेंट से 1 महीने पहले ही बाहर क्यों आ गया था। वो घर पर ही है। तो आपने फोन क्यों रख दिया? उसे बताना था ना कि हिंदुस्तान से उसकी माँ आई है उससे मिलने के लिए। कुंती बहन, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो घर पर है या नहीं। मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। हो सकता है वो मिलने से इनकार कर दे। हम अभी चलते हैं। शीला, कुंती बहन के लिए विंटर शूज और जैकेट देना। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने गर्म कपड़े तो पहन के ही रखे, और वैसे भी अभी सर्दी गर्मी बरसात कोई कुछ नहीं कर सकता। आप चलिए, जल्दी चलिए। बेटा, बेटा दरवाजा खोलो, देखो देखो कौन आया है। बेटा, एलन, एलन, कर्ण, दरवाजा खोलो। देखो मैं कितनी दूर से तुम्हें मिलने आई हूँ। बस करो बहन, डोरबेल बजती है और हमें सुनाई भी देती है। ये कानून टेढ़े है, शोर मत करो, कोई पुलिस को फोन कर देगा तो। पुलिस? अरे इसमें पुलिस क्या करेगी? हैं?
माँ अपने बेटे के घर पर दस्तक नहीं दे सकती क्या? मेरा बेटा है वो। अगर पुलिस आई तो मैं ही उनसे पूछूंगी कि मेरा बेटा दरवाजा क्यों नहीं खोलता, या फिर मुंह छुपा रहा है। वो आपसे मुंह क्यों छुपाएगा? अरे उसे तो मालूम ही नहीं कि आप यहाँ आई हो। तो उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं। दरवाजा क्यों नहीं खोलता? बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। एलन, एलन, एलन दरवाजा खोलो। साथ साथ समंदर पार करके यहाँ तक आई हूँ और अब ये आखिरी दरवाजा नहीं खोल रहा। एलन, एलन, एलन बेटा दरवाजा खोलो। एलन, शायद वो नहीं होगा। हाँ, शायद। बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। देखो, देखो कौन आया है। बेटा, एलन, एलन, बस करो बहन। बचती है और सुनाई भी देती है। शोर मत करो। पुलिस को फोन कर देगा तो। दरवाजा क्यों नहीं खोलता, या फिर मुंह छुपा रहा है। वो आपसे मुंह क्यों छुपाएगा? अरे उसे तो मालूम ही नहीं कि आप यहाँ आई हो। नहीं। दरवाजा क्यों नहीं खोलता? बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। एलन, एलन, एलन दरवाजा खोलो। साथ साथ समंदर पार करके यहाँ तक आई हूँ और अब ये आखिरी दरवाजा नहीं खोल रहा।